देखिए इसको आप कैसे करना है, इसको करना है राइट द फ्लोइंग क्यूब्स एक्सपेंडेड फ्रॉम, राइट द फ्लोइंग क्यूब्स एक्सपेंडेड फ्रॉम। आपको इसको स्पेंडेड फ्रॉम का मतलब होता है विस्तार, विस्तारित रूप, विस्तार करना है इसको। तो इसको अपन देखो कैसे विस्तार करते हैं। SOL बी सोल्व क्वेश्चन 1 आपका लिखा है 2x+1 का होल थ्राइस। आप इसको चाहें तो 3 बार क्या है मल्टीप्लाई, वो 2+1 3 बार करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आइडेंटिटी से आपको क्या करेगा रहेगा, मतलब सही रहेगा और आपका सरल रहेगा। बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी आपकी है देखिए A+B का होल क्यूब, होल क्यूब आपका होता है। अब देखो कैसे आइडिया से बताएं आपको, क्यूब है तो आप यहाँ पर लिख देना A का क्यूब, आपका क्या है B है तो आप यहाँ लिख देना B का क्यूब, ठीक है। तो अब आपका थर्ड वाला होगा ये 3 लिखा है तो आप यहाँ पर 3 लिख देना, जैसे वो 2 वाला था। अब A का स्क्वायर एक बार लिख देना, फिर B लिख देना, फिर इसके बाद दूसरा वाला आएगा, फिर 3 लिखना है, इस बार A इसमें B के स्क्वायर में लगा, B में स्क्वायर लगा देना, कितना इजी है। देखिए हमने आइडेंटिटी कैसे बनाई, एक A+B का होल क्यूब, A का क्यूब प्लस B का क्यूब, 3 पहचान के लिए देखो 3 लगी है, सो 3। अब एक बार A में स्क्वायर लगा देना है तो स्क्वायर B हो जाएगा, फिर देखो 3 लिखा, फिर दूसरे बार में B में लगा देना है स्क्वायर तो AB स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं और आप इस प्रकार और इसके बाद आप पुटिंग कर देंगे। देखिए एक ही वैल्यू आपकी, एक ही वैल्यू ए के स्थान पर क्या 2x लिखा है तो आपने 2x लिख दिया। देखिए बी के स्थान पर आपका क्या लिखा है, बी के स्थान पर 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, देखिए तो 1 लिख दिया, पावर इसके कंपेयरिंग कर लिया, 2x a प्लस प्लस 1 b स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब क्यूब। तो अब इसको क्या इसमें पुटिंग कर देंगे तो आपका विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा आपका। अब देखिए हम पुटिंग द वैल्यू क्या लिख देंगे, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू VALUE, वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें क्या इक्वेशन है आप पुटिंग कर देंगे। देखिए हम यहां पर लिखेंगे क्या 2x, हमने लिख दिया 2x का होल थ्राइस प्लस b की वैल्यू क्या 1 है तो हमने लिख दिया b की वैल्यू थ्राइस प्लस 3 फार्मूले में है। अब a की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू है 2x, a इक्वल कितना है 2x, इसमें देखो स्क्वायर लगा है तो हमने क्या इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, b में स्क्वायर नहीं लगा तो b की वैल्यू क्या 1 है तो हमने इधर 1 लिख दिया, इसके बाद फिर प्लस लगाया 3 लिखा। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2x तो हमने यहाँ पर 2x लिख दिया। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है 1 तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और इसमें स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमने क्या यहाँ पर a की वैल्यू ये लिख दिया है, यहाँ पर b की वैल्यू ये लिख दी और 3 जैसा का तैसा लिख दिया, a के स्थान पर a की वैल्यू, b के स्थान पर b की वैल्यू, फिर प्लस और 3 का 3 लिख दिया, a के स्थान पर a की वैल्यू और b के स्थान पर b की वैल्यू, इसमें स्क्वायर लगा तो लगा दिया और इसमें a में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं और आंसर ले लेते हैं। इसको 3 बार करेंगे, 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आप यहां लिख देंगे 8x का क्यूब। इसको क्या है 1 का 1 ही रहेगा, चाहे 10 बार लिखा हो, इसका क्या जितनी बार मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा। अब इसका देखो, इसको जब तोड़ेंगे अपन 2x इंटू 2x तो 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12, 1 में तो 12 1 जा 1 ही रहेगा और x कितनी है, एक ये है, एक ये है, x का स्क्वायर। अब देख यहां तक हो गया, यहां से यहां तक हो गया। अब इसका नंबर है, इसमें तो स्क्वायर लगा नहीं है तो 2 3 जा 6, 6 x 1 में करो तो 1 में कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा। अब सिस्टमैटिक तरीके से लिख देते हैं क्रमशः, सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो
ये क्या है पावर 3, इसके बाद क्या है पावर 2, इसके बाद क्या है पावर 1, फिर इसके बाद क्या है कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी निपटा, कोई भी क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी से आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए हम आपको दूसरा इसी से कंपेयर करके बताएंगे, सेकेंड वाला आपको इसी से कंपेयर करेंगे और आपका आंसर आएगा, क्योंकि तरीके फार्मूले में रखने के एक जैसे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका 2a माइनस 3b का होल थ्राइस। इसका देखो फार्मूला ये लिख दिया, थ्राइस वाला ये लिख दिया। तो a के स्थान पर 2a, b के स्थान पर माइनस, माइनस क्या है 3b। तो यदि आइडेंटिटी में ही बनाना है तो आइडेंटिटी का तरीका बता देता हूं, और यदि आइडेंटिटी का नहीं बनाना है तो जहां जहां आपका b होगा वहां वहां आपको माइनस 3b लिखना पड़ेगा। तो एक आइडिया बताएं हम, यदि आप इधर क्या माइनस कर देते हैं, यदि यहां माइनस कर देते हैं तो देखिए आइडेंटिटी एक जैसी बन जाएगी। तो देखो ये b है, b 3 टाइम है, तो 3 बार में आप जानते हैं 3 बार कोई भी ना मल्टी माइनस लेके जाते हैं तो माइनस का आता है। 3 टाइम यदि माइनस, तो माइनस 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 लेके जाएंगे तो माइनस का माइनस में प्लस और फिर माइनस, इसलिए यहां माइनस होगा। ये क्लियर हो गया। अब आपको जैसे मान लीजिए बी वाले माइनस है, तो बी वाला यहां पर क्या है आपका सिंगल है, तो यहां माइनस आ जाएगा। और यदि मतलब क्या सिंगल ना होता है स्क्वायर, जैसे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो मान लो बी की वैल्यू लिखेंगे तो एक दो माइनस लिखेंगे तो ये दोनों क्या है प्लस हो जाएंगी, इसलिए यहां पर आपका ये प्लस ही रहेगा और यहां ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार आप आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इधर, इधर माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका एक भी है, यदि दो भी होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, जैसे इसमें दो भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा। बट यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ 3 है, 3 बार है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आइडेंटिटी आपकी माइनस वाली कंप्लीट हो गई। और वैसी करना तो वैसे में भी आंसर आ जाता है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2a, हमने लिख दिया 2a। बी की वैल्यू कितनी है, अब आप माइनस नहीं लगाएंगे तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा ली, तो आप यहाँ 3b लिखेंगे। अब पुटिंग कर देंगे वैल्यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a, हमने लिख दिया 2a का होल थ्राइस, माइनस हमने b की वैल्यू क्या है ये है, हमने लिख दिया 3b की होल थ्राइस, फिर माइनस 3 है। अब आपका a की वैल्यू है 2a, 2a का स्क्वायर। अब b की वैल्यू है आपकी, b की वैल्यू 3b, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3b। अभी बंद कर दिया, फिर आगे बढ़े तो ये प्लस का 3 लिखा था। अब a भी लिखा है, देखो एक a की वैल्यू है आपकी 2a, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2a, बंद कर दिया। अब देखो b की वैल्यू है आपकी 3b, यहाँ पर लिख देंगे 3b और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। भाई इसने पुटिंग किया, अब बस इसको सोल्व किया, आंसर 1 मिनट में। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कैसे 2a इंटू 2a इंटू 2a, ये कितने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितने हैं आपके 3। अब देखो इसमें अंतर, इसमें होल था, दोनों में था, ब्रैकेट के बाहर था, इसमें सिर्फ ए भर में है, इसमें नहीं है इसको, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। इसी प्रकार से आपका ये वाला भी टूट जाएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि देखिए 3b फिर 3b और फिर 3b, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27। अब b का आप कितने हैं ये 3, ये होल वाला ये ब्रैकेट खत्म हुआ, ये आ गया। अब आपका नंबर आता है किसका, इसका, देखिए इसका नंबर आपका आता है, तो आप एक दिमाग लगाइएगा। देखिए 3 है, ये 3 है आपका, ठीक है। अब आपको इसको कितनी बार लिखना, 2 टाइम, एक और क्या 2 टाइम, फिर ये क्या आपका एक और है आपका 3b, ये 3b है, इतना है यहां से यहां तक, ये इसको तोड़ लिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 36। ए कितने हैं आपके 2, एक तो ए का स्क्वायर हो गया, बी कितने हैं आपके 1, बी हो गया। ये आपका ये क्या रफ्कार हो गया। अब देखिए इसके अंदर इसका नंबर है,
इसको नंबर तोड़ने के लिए देखिए 3 लिखा है, फिर आपका क्या है ये 2a लिखा है, फिर आपका क्या लिखा है 3 कितनी बार 1 और ये 2 बार। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54। आपका कितना आ गया ए कितने हैं एक, ओनली ए, एक क्या है एक ए है, एक बी है एक बी है, हमने क्या बी का स्क्वायर लगा दिया। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब इस प्रकार से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो तो इसको वहां पास में बाद में लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो या ऐसे ही लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यही होगा और क्लियर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई मानी नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख दे, कोई क्वेश्चन नहीं कहता असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, आप तो कहता है विस्तार कर दीजिए, फैला दीजिए उसको, तो हमने उसको क्या है एक्सपेंडेड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला है आपका, देखिए इसी आइडेंटिटी से आपका थर्ड वाला भी सोल्व होगा। थर्ड वाला में क्या है आपका लिखा है 3/2x प्लस 1 का होल थ्राइस। तो ए इक्वल कितना, देखिए ए इक्वल कितना है 3/2, ए इक्वल कितना है 3/2x, बी इक्वल कितना है आपका, बी के स्थान पर है आपका क्या 1। लेकिन देखो अब यहाँ पर माइनस का लगाएंगे तो प्लस की आइडेंटिटी है, तो आप सीधा प्लस कर दे, प्लस में तो कोई चांस ही नहीं है माइनस का, ये देखो ये बन गई क्लियर। अब इस प्रकार से आप इसमें इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी में पुटिंग कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी में पुटिंग करने से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसमें इसका वैल्यू पुटिंग कर दी, ए की वैल्यू यहां लिख देंगे और बी की वैल्यू यहां लिख देंगे। देखिए यहां पर हमने क्या, यहां पर क्या लिखा 3/2x का होल थ्राइस, ये लिखा है ए की वैल्यू ये है, यहां पर लिख दिया, ये प्लस लगा है लगा दिया, ये बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और इसमें पावर किसकी लगा दी 3 की लगा दी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 3 है। अब ए की वैल्यू कितनी है ये लिखिए, ए की वैल्यू 3/2x यहां पर लिख देंगे, 3/2x का पावर 2। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये देखो 1 लिखा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे 3। अब ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू कितनी है ये 3/2x, बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू जो है बी की स्क्वायर की वैल्यू ये देखो, बी की वैल्यू ये है तो स्क्वायर लगा है उसमें, स्क्वायर लगा दिए। अब इसको जैसे सोल्व करते हो इसे आंसर आ जाता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, रफ कर 3/2x, 3/2x और 3/2x। देखिए 3 3 या 9, 9 2 9 3 या 27, आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एक्स कितने हैं आपके 1 2 3, 3 के 3, सिर्फ ये टूटा और इतना निकल आया। अब देखिए इसको दो बार क्या लिखा है 2 टाइम, ये लिख दिया 2 टाइम, और ये आपका क्या बना हुआ है, ये 3 पहले से है, ये 3 पहले से है, ये 2 टाइम है, ये देखो लिख दिया, और 1 है इसमें, 1 की वैल्यू नहीं है, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका भी आपका 27 आ जाएगा। एक्स कितने हैं इसमें 1 और 2, इसमें ओनली क्या है 2x है, लेकिन नीचे क्या है 2 2 जा 4, आपका इधर 4 आ जाएगा, ये फिनिश। अब देखिए इसमें तो सीधा सीधा 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन नीचे क्या है 2, एक्स कितने हैं इसमें ओनली 1, ये हो गया। अब आपको क्या क्रम सही तो लिखा है इसमें, एक और बचा, इसको नहीं ध्यान दिया मैंने, इसको ध्यान नहीं दिया, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो हम इसको क्या है हमें लिखना चाहिए था कहां पर, यहां पर हमें लिखना चाहिए था कहां पर, चलो लिख देता हूं, कितना था 27 अपॉन कितना 8,
एक्स का क्यूब प्लस इसका नहीं किया था 1, इसका 1 का 1 ही रहेगा। इस 1 को क्या उस तरफ ले जाएंगे, बस इतना ही करना है, तो क्रमशः हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता बीच में घुसा हुआ ये 27 अपने की गलत नहीं है वो 8x का क्यूब, फिर लिख देंगे अपन 27x का स्क्वायर अपॉन 4, फिर लिख देंगे अपन 9/2 x और प्लस आ जाएगा इसका 1, प्लस आ जाएगा ये 1 उधर चला गया। ये 1 कहां से आया था, इसका ध्यान नहीं किया था हमने। क्लियर। अब आपका ये क्लियर हो गया आंसर, और बाकी ऐसी सवाल उसको भी कर लेते हैं एक जैसे, लेकिन डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सीधी है। आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे, इसको पुटिंग बाय तो करना है, उसमें क्या करना है। देखिए ये इरेज किया, और हमने क्या है फोर्थ क्वेश्चन को यहां पर नोट किया। आइडेंटिटी वही रहेगी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन ये लिखा है ब्रैकेट x -2/3 y का होल थ्राइस। अब देखिए, अब यहाँ माइनस भैया बैठे हैं, तो पहले माइनस भैया को सुधार लें। देखिए माइनस है, मैंने एक बार बताया था, यदि ये माइनस वाला तो माइनस आइडेंटिटी बनाने के तरीके बताया था मैंने। यहाँ हो गया माइनस, और इसमें क्या 3 बार है, तो यहाँ भी आपका क्या है, ये माइनस आ जाएगा। और इसमें बी में है, बी क्या एक टाइम है, तो आप यहाँ भी क्या आपका माइनस आ जाएगा। इसमें 2 टाइम है, माइनस नहीं आएगा। 2 माइनस और 2 प्लस के। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 2/3y। ये माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैंने माइनस बना ली इसलिए नहीं लगा, नहीं तो यदि प्लस की लगाते तो ये माइनस लगा देते, उसमें थोड़ा विस्तृत हो जाता है। आइडेंटिटी में क्या क्लियर बिल्कुल सीधा सीधा आ जाता है। देखिए पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ x की वैल्यू, तो ये सीधा सीधा है x का क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है, ये है आपकी क्या लिखी है 2/3y, इसमें क्या होल थ्राइस, माइनस ये क्या है आपका 3, हमने 3 उतार लिया। a की वैल्यू क्या है आपकी x, तो यहाँ पर x उतार लिया, अधर क्या है स्क्वायर लगा दिया। b की वैल्यू क्या है आपकी, ये लिखी है 2/3y 15। इसके बाद आपका आता है ये 3 नंबर, 3 लिखा। a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है x, b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू ये है 2/3y स्क्वायर। अब आप देखते हैं इसको क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे, तो अरे यार नंबर तो है ही नहीं है, तो तुम जैसे के तैसे आ जाओ, जैसे थे ये आ गया। अब इसमें तो नंबर है, इसको तो देखना पड़ेगा, 2/3 और 2/3, और साथ में y भी है, ऐसा बात नहीं कि y भाग गए, y भी रहेंगे साथ में। तो लेकिन क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपका क्या आ जाएगा इधर ऊपर आ जाएगा 8, और 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, आपका इधर आ जाएगा 27। y कितने आपके 1 2 3y, y की पावर कितना 3, ये हो गया। अब आपका नंबर आता है किसमें, इसमें, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए ये क्या लिखा है 3 लिखा है, ये 3 लिखा, x कितनी बार 2 बार है, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। ये x का क्या 2 बार है, इधर क्या है, इधर क्या क्रपकार करने की जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि 2 3 जा क्या 6, लेकिन ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कट गया ये तो, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या बचेगा ओनली, अब आपका 1 ओनली क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, और ये x का स्क्वायर बच जाएगा, और क्या है y का, तो मैं भी तो बचा, y बच जाएगा आपका, क्योंकि 3 के 3 डिवाइड कर दिया, और 2 बार बचा, 2 1 जा 2, 3 के डिवाइड के 1 बार आया, तो 1 1 2 जा 2, ये हो गया आपका। अब आपका आता है ये वाला, ये भी तो कट जाएगा देख, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि पावर लगा सोल्व करना पड़ेगा। इसका इसमें किया कितना आ गया 3x। अब इसको कितनी बार करना 2 टाइम, 2/3y और 2/3y, तो एक 3 तो काट सकते हो आप, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन दूसरे 3 को थोड़ी काट देंगे। तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, नीचे कौन बैठे हैं 3, तो ये 3 ही रहेंगे, और x कितने हैं 1, तो x क्या आ जाएगा, y कितने, एक ये है y, एक ये है y, y का स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट हो गया।
इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्लियर है। और आंसर शीट में कभी ये इधर हो सकता है या उधर हो सकता है, इससे कोई मतलब, कभी कभी ये इधर, लेकिन साइन इसका माइनस का है रहेगा, इसका माइनस का है और रहेगा। इसी तरीके से लिखा, एक्स स्क्वायर में माइनस होगा और ये क्यूब वाले में माइनस होगा, ये लिखे चाहे इधर उधर जहां हो। देखिए इन क्वेश्चनों को आप 99 की पावर 3 है, तो आप 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन आप क्लास छोटी नहीं है, 9th क्लास बड़ी होती है हल्की, तो उसमें आपको क्या आइडेंटिटी से इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर काट लेंगे वो। तो सोल्व SOL आइडेंटिटी सरल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 199 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, ये क्यूब आप 90 + 9 लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी चलेगा। बाय आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी। देखिए ये वाली अभी लगा चुके थे हम, कौन सी लगा चुके थे, a - b का होल क्यूब, अभी बताया था मैंने। तो दूसरे इसके पहले क्वेश्चन में 6 वाले में a का यहाँ क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर b का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर आप 3a² b लिख दें, या फिर एक फार्मूला ये भी होता है, इसी का होता है छोटा रूप, कॉमन लेके निकालना है, a - b, ये वाला, ये और छोटा हो गया। हमने क्या लिख दिया था इधर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3a² b हो जाएगा। अब इसका इसलिए मल्टी कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3ab² हो जाएगा, चीज वही है, लेकिन इसमें थोड़ा और इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा, इसलिए हमने क्या इसको लगा दिया, है वही वाला, उसमें भी आ जाएगा। देखिए a के स्थान पर क्या, आपका a के स्थान पर 100, तो हमने 100 लिख दिया। b के स्थान पर क्या आपका 1, तो हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पर 100 लिख देना या 1 लिख देना, बस आंसर आ जाना है। देखिए हमने क्या यहाँ पर 100 लिख दिया। अब वेरी इजी इसका मल्टीप्लाई करवाना, क्यूब यहाँ 1 लिख दिया, इधर क्या है क्यूब, यहाँ पर 3 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी 100, b की वैल्यू कितनी 1, अब a की वैल्यू कितनी 100, b की वैल्यू कितनी 1, हो गया। देखिए a की वैल्यू कितनी 100, b की वैल्यू कितनी 1, 3 जैसा कहता है, a की वैल्यू कितनी 100, b की वैल्यू कितनी 1, ब्रैकेट ब्रैकेट, a की वैल्यू कितनी 100 माइनस माइनस, b की वैल्यू कितनी 1, ये a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 1, हमने एक स्थान पर 100, b के स्थान पर 1 लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब जैसे ये 1 लिखा ना आपका, तो 1 1 जब 1 होते 10 बार कर दो, जीरो कितने हैं 2 हैं, पावर कितनी की लगी है 3 की, 2 3 या 6, 2 4 ये 6 जीरो हो जाएंगे इस पे, क्योंकि जितनी पावर लगी 2 लगी होती तो 2 2 4 जीरो हो जाती, 3 लगी है तो 6 जीरो हो, 4 लगी होती तो 8 जीरो हो जाते। ठीक है, अब इसका देखो, इसका 1 तो 1 ही आएगा, प्लस का क्यों नहीं आएगा, 3 लगी है पावर, यदि 4 होती तो प्लस का आ जाता, 3 लगी है पावर इसलिए क्या है माइनस का ही होगा। अब इधर देखो 3 1 जा 3, 1 जा 3, कितना आ जाएगा माइनस का 300। इधर रुको यार, इधर रुको 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 रुको, ये रुक गए। अब आपका 100 में से क्या है 1 जाएगा, कितना बचेगा 99, ये बचा 99। अब देखिए अब आपका जो है ये कितना 1 2 3 4 5 6 जीरो -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो 2 जीरो हैं, हमने क्या है माइनस का ही आएगा ये, तो 2 जीरो क्या है ये लगा दी हमने, 3 9 जा 27, 27 करिए 2, 3 9 जा 27, 28 29, ठीक है। अब आपका जो है ये कितना हो जाएगा 2 6 जीरो, 2 4 6 जीरो माइनस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29 7
0, ये 1, इनको प्लस कर दिया। अब इसे माइनस कर दो, आंसर ले लो। देखिए माइनस कहाँ कर लो, मैं 19 यहाँ का ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 है, 1 0 7 9 2, कितना आएगा 9। यहाँ पर कैरी दी थी, यहाँ पर कितना आएगा 9। यहाँ पर 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, 9 में 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7, इसका क्या आ जाएगा 9 का 9। ये आप कहोगे कितना 9 7 0 2 9 9, ये हो गया आपका। अब ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, चीज वही रहेगी, वैसी करना है सबको एक जैसा, उसमें कोई कठिन नहीं है। देखिए हमने क्या लिख दिया, सेकेंड वाला हमने क्या लिख दिया 102 की पावर कितना है 3। इसको क्या लिखा, इसको लिखा 100 प्लस 2। मोबाइल तो नहीं बंद हो गया, देख लो मोबाइल चल रहा है, बंद हो जाता है। देखिए 3 की कितना है, ये 3 लगा दिया। अब देखिए ए की पावर a इक्वल 100, b इक्वल 2, a इक्वल 100 लेकिन बीच में लगा प्लस, तो प्लस को लगा दो, प्लस को लगा दो, माइनस का कोई काम ही नहीं है, लग गया प्लस। अब a के इक्वल कितना है 100, b इक्वल कितना है 2, पुटिंग क्या है आपकी, यहाँ पर 100 यहाँ पर 2, यहाँ पर 100 यहाँ पर 2, ठीक है जी, आ गया 100 क्यूब। चलो पावर लगा दें, ऐसे मजा नहीं आया, ऐसे लगाओ, प्लस 2 का पावर कितना 3 प्लस 3 मल्टी, देखो ए के स्थान पर 100, बी के स्थान पर क्या है 2। अब ए ब्रैकेट ये लगा दिया, ए के स्थान पर 100 और 2, 100 और 2। देखिए इसका 3 बार वही चीज आ जाएगी, 1 कितने 0 6 0, ये आ गए 1 2 3 4 5, एक कम है भैया जी, इसको 3 बार करेंगे। 2 2 4 4 2 8, 2 2 और 2 2 2 4 4 2 8। अब देखो 3 1 3 और 3 2 6, कितने 0 डबल 0 600। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 102, 102 कितने 0 6 0, 1 2 3 4 5, ये 6 0 प्लस 8। अब देखिए कितने 0 2 0, 6 2 12, कैरी 1 का 1, 6 1 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दी, ये हो गया। अब इनको सबको प्लस कर दो, देखिए 1 2 2 3 4 5, ये 6, कितना इधर 1 2 फिर 2 फिर 1 फिर 6, यहाँ पे कितना 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, 6 का 6, 0 का 0, 1 का 1, कितना आ गया 1 6 सॉरी 1 0 6 1 2 0 8, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है आपका थर्ड वाला। तो कोई भी नंबर हो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं, और इजी भी है, कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती है, उसमें कैलकुलेटिंग ज्यादा करनी पड़े, थोड़ा गलत हो गया पूरा गलत हो जाता है उसमें, इसमें कैलकुलेटिंग कम करनी पड़ती है। 9 9 8 और 9 9 8 की पावर कितना 3, इसको हम लिख सकते हैं, कितना कम है यार, देखो 1 10 100, 900 में ये 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 1000 से 2 कम है, कितना कम है 2 रुपया कम है इसमें 1000 में। ये देखो इसमें 999 में 2 रुपया जोड़ 100 हो गए, और ये क्या हो गया 900 मतलब 1000 हो गए।
तो 1000 में 2 कम थे, तो हमने देखो इसमें 1000 में 2 कम थे तो हमने कम लिख लिए। अब आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी किसकी लग जाएगी, माइनस वाली। ये आपकी ये माइनस वाली हो गई आइडेंटिटी, ये हो गई माइनस वाली, 2 माइनस और 2 प्लस के, ये हो गए माइनस के 2। तो इक्वल कितना है, इक्वल 1000, बी इक्वल -2, बी इक्वल 2, सॉरी बी इक्वल 2, इक्वल कितना 1000, बी इक्वल कितना 2। पुटिंग वैल्यू यहाँ पर 1000, यहाँ पर 2, 1000 2, 1000 क्यूब -2 क्यूब प्लस 3000 2 ब्रैकेट 1000 -2, लीजिए हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब ये कितने हैं 3, ये एक बार के हो गए, 2 बार के हो गए, ये 3 बार के हो गए, कितने 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। यदि हम 3 बार इसको 1000 करेंगे तो आप कितना ही आ जाएगा, इधर देखो 2 2 या 4 4 2 जा 8, इसको हम कर चुके हैं पीछे, इसको देखो 3 2 जा 6, 6 कितने 6000, ब्रैकेट माइनस कितना है, ठीक है माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा आपका 2, 8 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अरे वही तो आ गया जो था, ये लिखा है वही तो है, देखो 2 माइनस किया, ये देखो प्रैक्टिकल हो गया, वही आ गया। अब आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8, -8। अब देखिए 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 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका मिस्टेक कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। यदि बी का स्क्वायर बी में है और यदि बी का स्क्वायर होगा तो इसका प्लस का होना चाहिए, ये आपका क्या है, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, उसमें गलती कुछ नहीं है, आइडेंटिटी की गलती है, आइडेंटिटी की ये है। तो आपका कितना है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो। अब आपका कितना है 6 8 जा 6 8 जा, ये तो कठिन हो जाएगा यार करना, एक दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ये हो गया, ये हो गया, रुक जाओ भैया रुक जाओ, एक और तरीका है मेरे पास, दो ले। अब इसका मल्टी इसमें करवा देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, इसका मल्टी इसमें करवा देता हूँ, देखो ये क्या है माइनस का कितना, कितने जीरो है 3 जीरो, और 3 जीरो ये कितने हो गए 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इधर कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितने जीरो 3 जीरो, ले कौन मल्टीप्लाई इतना करवाता रहेगा। अब देखो क्या होता है, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, कितने हैं, कितने जीरो हैं इसमें 1 2 3 जीरो, देखो 1 और ऊपर लिख दूं 1 2 3 जीरो। अब आपका क्या है 2 और 1, कितने होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका देखो ये क्या है, ये आपका कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 8 का इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस यार इनको माइनस कर दो, आंसर हो गया, और क्या, उसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता। देखिए अब हम माइनस करें रफ कार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 12, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, इधर क्या है 6 माइनस, देखो एक 10 में से क्या 2 8 गए 2 बचा, यहाँ पर कितना है
9 बचेगा। यहाँ पे कितना है 9 बचेगा। 1 कैरी भी थी तो 1 का 1 आ जाएगा, इधर 1 का 1 आ जाएगा, इधर 0 का 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी 10 में से 6 गए, 4 बचा, यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ 9 का 9 आ जाएगा। हो गया आंसर 9 9 4 0 1 1 9 9 2 99 40 11 99 2, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आप इसको शोध कर सकते हैं।